हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का एक और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के नए पेपर कोडिंग के भैया पेपर में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th इंग्लिश का पेपर कोडिंग बी के वीडियो की शुरुआत करूंगा, जिसमें आप सभी लोग क्लास 12th इंग्लिश प्री बोर्ड एग्जामिनेशन बी कोडिंग के पेपर को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पूरा आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 बी कोडिंग का ये पेपर है। इंग्लिश क्लास 12 का आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पे आपका दिया गया है इंस्ट्रक्शंस, मतलब निर्देश। पहला आपका द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। भैया स्टार्टिंग के 15 मिनट हर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे पेपर अर्थात प्रश्न पत्र को। दूसरा आपका दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी एंड सेक्शन डी। मतलब इस पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो उसके बाद थर्ड आपका इंस्ट्रक्शन है बेटा, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न विद्यार्थियों को करना अनिवार्य है। उसी के साथ साथ आपका अगला जो टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है, फोर्थ आपका इंस्ट्रक्शंस है, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो देखिए सेक्शन ए आपका यहाँ पे, सेक्शन ए क्या है भैया आपका यहाँ पे दिया गया है पूरा। मैं थोड़ा सा और आपको ले चलता हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखिए बेटा, ये आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ तक। ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका पैसेज है। और इसी पैसेज से भैया आपका, इसी पैसेज से आपका बेटा यहाँ पे देखिए प्रश्न बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है ए बी सी डी। पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा भैया, पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होने वाला है। तो आप पहले इस पैसेज को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तकरीबन 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं ए बी सी डी का आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, फिर उसी से आपका ई दिया, आपका यहाँ पे दिया गया है नंबर 1, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स, आपका यहाँ पे दिया है कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस। दूसरा विच फ्रेज इज द पैसेज मीन बी गिव टू। तीसरा विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ जो है कलेक्टिवली। सेक्शन बी आपका राइटिंग होने वाला है, जिसमें आपका दिया गया है यहाँ पे राइट एन आर्टिकल। क्या भैया, राइट आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 इंटू जो 100 से 150 वर्ड। आपका जो आर्टिकल होने वाला है, या आप लिखिए एन एजुकेशनल ट्रिप, या दूसरा आपका जर्नी टू जो है हिस्ट्रोस नहीं, आपका यहाँ पे दिया गया है हिस्टोरिकल प्लेस। आपका हिस्टोरिकल प्लेस आपका, क्षमा चाहेंगे बेटा थोड़ा सा, अ जर्नी टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस का मतलब होता है जैसे जो ऐतिहासिक इमारत है उसके बारे में आपको देख के बताना है। तो आपका यहाँ पे आपका ये हो गया हिस्टोरिकल प्लेस। और उसके बाद सी आपका यहाँ पे है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो इनमें से किसी एक आर्टिकल्स को आप सभी विद्यार्थियों को करना है। उसके बाद तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है लेटर, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। यदि आपको ये लेटर नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे दिया हुआ आपका यहाँ पे जो है जो दूसरा लेटर है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रेफ्रिज। देखिए आपका यहाँ पे दिया है रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रीसेज। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में से किसी एक लेटर को आप कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी आपका ग्रामर से है भैया,
तो आपका यहाँ पे दिया गया है फोर्थ आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है और इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ये आपका पूरा का पूरा वही हाल है, क्वेश्चन है भैया आपका, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। और पांचवा आपका यहाँ पे क्या है भैया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं अगले जो है प्रश्न की तरफ। बी आपका दिया गया है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो इनमें से देखिए इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है और इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज डायरेक्टेड। तो भैया अब ध्यान से सुनिएगा, इसे आपको चेंज करना है किसको, कंपैरेटिव डिग्री में, और इसे चेंज करना है किसको, पैसिव वॉइस में। डी आपका है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इन दोनों में से किसी एक सेंटेंस को आपको सही करके लिखना है। ई आपका है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओवन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। भैया इन दोनों में डिफरेंस निकालना, क्या डिफरेंस है, वैसे इन दोनों में भी आपका डिफरेंस निकालना है। उसके बाद 5 नंबर का आपका होता है यहाँ पे ट्रांसलेशन, ये आपका ट्रांसलेशन है। तो अब आपको चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, जो आपका होता है लिटरेचर। तो आपका यहाँ पे दिया गया 7वां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो 8 नंबर का प्रश्न होने वाला है भैया। यहाँ पे दिया गया है हु वाज मुकेश एंड, पर क्वेश्चन 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन करना आपको। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आता, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो इसके स्थान पे और वाला प्रश्न, हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद बी whom did M. Hamel blame for the जो है ignorance is studies and why। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे दिया गया प्रश्न व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। उसके बाद अब आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे 8वां आपका है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। 7 नंबर का आपका प्रश्न है भैया यहाँ पे आपका। तो इन दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। ए और बी क्वेश्चन में भैया किसी एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। उसके बाद आपका गया पोइट्री से। 9वां आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका यहाँ पे देखिए जो है ये आपका पोइट्री से है भैया, दिया गया आपका यहाँ पे, और इसी से आपका यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है भैया, तो 6 नंबर का आपका यहाँ पे प्रश्न हो गया। उसके बाद आते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ। 4 नंबर का आपका सेंट्रल आइडिया होने वाला है। आपको देखिए किसी एक को इसमें से लिखना है, या तो एंड जेनिफर्स टाइगर्स का लिखिए, या दूसरा आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तीसरा आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो इन तीनों में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको देना है। उसके बाद 11th वाला आपका यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो इन दोनों को करना है भैया। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है और इन दोनों में भी आपका ऑप्शन है, और इनमें से आपको जो आता है केवल उसी क्वेश्चन को करेंगे। वही हाल बी वाले का भी है, 11वें का बी वाले का भी भैया है आपका, कि इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है, किसी एक क्वेश्चन को करना जो आपको आता है वही। 12वां आपका है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है जो आपको अच्छे से समझ में आता हो। तो ये 7 नंबर का प्रश्न जो है आपका प्रश्न रहेगा, 7 नंबर का भी एक क्वेश्चन रहेगा आपका। तो ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री बोर्ड से संबंधित पेपर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।